अगर मैं आपसे कहूं कि बेहद क्यूट दिखने वाले पेंगुइन्स हमारे और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद एक वक्त के लिए तो नहीं। इतना ही नहीं, आप कहेंगे कि ये क्या मजाक करते हो साहब। लेकिन जब हमें पता चला कि पेंगुइन्स हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो भी जिम्मेदार है, तो हम हैरान रह गए। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको पेंगुइन से जुड़ी हर जरूरी बात बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। पेंगुइन्स, जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट होती है और मोस्टली ठंडे इलाकों में ही पाई जाती है, एंटार्क्टिका और उसके आसपास के एरियाज इन बर्ड्स को सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे पेंगुइन्स साउथ अफ्रीका, चिली, पेरू और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर भी दिखाई देती है और जहां जहां ये रहती है वहां का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बर्ड्स जिस तरह के टेम्परेचर में रहती है वहां शायद हम और आप 5 मिनट में ही जम जाएंगे। वैसे गौर करने वाली बात तो ये है कि पेंगुइन्स बाकी बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकती, पर ये स्विम करने में एक्सपर्ट होती है और पानी में -1.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी स्विम कर सकती है। मतलब ऐसे पानी में हम स्विम तो छोड़िए, अगर उतरने की हिम्मत जुटा पाए तो नानी याद आ जाएगी। एक और खास बात, पेंगुइन डीप सी में 850 फीट तक जा सकती है। गजब की बात तो ये है कि अब तक सबसे ज्यादा डीप सी में स्विम करने वाली पेंगुइन का रिकॉर्ड 1750 फीट है। मतलब हम इतने ठंडे पानी में उतर भी नहीं सकते और ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए पड़ी है। अगर बात की जाए पेंगुइन्स के खाने की, तो ये सी फूड और क्रिल्स जैसी चीजें कंज्यूम करती है। लेकिन कई बार पेंगुइन्स खाने की तलाश में लेपर्ड सील्स, सी लायन, शार्क और किलर व्हेल्स का शिकार भी बन जाती है। और यही वजह है कि पेंगुइन्स रात के समय समुद्र के गहरे पानी में नहीं उतरती है। वैसे पेंगुइन्स इंसानों के पास आने से नहीं डरती, यानी कि वो आपको और हमें अपने लिए खतरा नहीं मानती। स्पीशीज, पेंगुइन्स की केवल साउथ हेमिस्फीयर में ही 45 स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें से एम्परर पेंगुइन दुनिया भर में पाई जाने वाली पेंगुइन्स की सबसे बड़ी स्पीशीज है, जो 48 इंचेस तक बड़ी हो सकती है और इनका वेट 22 से 45 किलो तक हो सकता है। ये बर्ड्स खुद को गर्म रखने के लिए एक झुंड में रहती है। वहीं अगर बात की जाए दुनिया में पाए जाने वाली सबसे छोटी पेंगुइन स्पीशीज की, तो उसका नाम ब्लू पेंगुइन है, जो लंबाई में महज 10 से 12 इंच तक बड़ी हो सकती है और इनका वजन 1.5 किलो तक होता है, जो लगभग 6 सालों तक ही जी पाती है। ऐसे अभी तक तो हमने अलग अलग तरह की पेंगुइन स्पीशीज की बात की, लेकिन अब बारी है ये बताने की कि पेंगुइन्स एंटार्क्टिका के लिए थ्रेट क्यों है। दरअसल साइंटिस्ट ने सैटेलाइट की हेल्प से पेंगुइन्स को देखना स्टार्ट किया है। सैटेलाइट्स एंटार्क्टिका के क्यूवरविले आइलैंड को कवर कर रही है, जहां पर कुछ अजीब तरह के धब्बे पाए गए हैं, जो पहली नजर में जमीन पर बने निशान नजर आते हैं। लेकिन ये अजीब तरह के धब्बे पेंगुइन पूप यानी कि पेंगुइन का मल है। बताया जाता है कि पेंगुइन का डाइजेशन बेहद अजीब तरह का होता है और ये पूप करते रहते हैं। अगर आप इनके करीब जाकर इनसे दूरी बना लेते हैं तो तब भी ये आपके शरीर तक पूप गिरा सकते हैं, क्योंकि इनका पूप लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग 51 इंच दूर जाकर गिरता है। नेस्टिंग पीरियड के समय ज्यादातर स्पीशीज आइलैंड पर आते हैं। ऐसे में इन धब्बों को देखकर पता लग जाता है कि पेंगुइन्स के नेस्ट कहां पर है। रिसर्चर्स यहां सैटेलाइट की मदद से पेंगुइन्स की डाइट और उनके बच्चों का भी पता लगा लेते हैं। लेकिन एक चीज ऑब्वियस है कि पेंगुइन्स जहां पर होंगी उसी के आसपास अपना वेस्ट भी फैलाएंगी। ऐसे में वह आइलैंड के जिस जिस हिस्से में जाते हैं वहां गंदगी फैला देते हैं। हालांकि पेंगुइन्स के वेस्ट मटेरियल या पूप निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कान खड़े करने वाली बात तो ये है कि इस वेस्ट से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है।